तकरीबन 6 सालों बाद निर्वाचित सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है और अब जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार आने वाली है। इसे लेकर इस समय सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल है और सीएम के चेहरे को लेकर भी स्थिति अभी साफ तौर पर स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो चीज़ स्पष्ट है वो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार को अपना कार्यभार बखूबी निभाना है तो ऐसे में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ तालमेल जो है वो बरकरार और बराबर रखने की ज़रूरत है। तभी लोगों के मसले मसाइल असेंबली में हल हो सकेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलबाल। जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावी माहौल के बाद एक नई लहर जो है वो शुरू हो चुकी है सियासी गलियारों में कि आखिरकार निर्वाचित सरकार जो कि तकरीबन 6 साल बाद अब जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है, तो ऐसे में ये सरकार किस तरह से लोगों के मसले मसाइल हल कर पाएगी, क्योंकि सरकार बनने से पहले जिस तरह की हलचल सियासी गलियारों में थी जब उपराज्यपाल की पावर्स को यानी कि उनके कार्य करने की जो क्षमता है उसको जब बढ़ाया गया, तो उसे लेकर कई सारे सवाल जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल पर भी उठाए और केंद्र में बैठी सरकार पर भी उठाए। आखिरकार क्या ये हाल अगर ठीक नहीं रहा, यानी कि अगर तालमेल जम्मू कश्मीर निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच में नहीं रहा, तो क्या अरविंद केजरीवाल का हाल जिस तरह से दिल्ली में है सरकार चलाने में, क्योंकि उनका एलजी के साथ जो है वो किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहता है और कार्य जो है उतनी आसानी से नहीं हो पाते, तो क्या यही हाल जम्मू कश्मीर में रहने वाला है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इस समय सवालों के घेरे में है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अहम भूमिका निभाने वाली है, एक अहम बैठक करने वाली है और उसमें सरकार गठन को लेकर कई सारे पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो उपराज्यपाल के पास रहने वाली हैं और कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास होंगी। आखिरकार किस तरह से जम्मू के मुख्यमंत्री अपने लोगों की आवाज़ को जम्मू कश्मीर असेंबली में बुलंद करेगा। आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि जैसे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लेकर भी चुनावों से पहले काफ़ी चर्चा रही, क्योंकि उस बिल में जो है संशोधन किया, उस बिल के चलते उपराज्यपाल की जो पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया था। तो ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में सरकार जब गठन होता है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो सबसे पहली जो अड़चन आने वाली है वो ये आने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव अभी चल ही रहे थे तो 5 एमएलएस को जो नॉमिनेट करने की बात की गई थी, जो कि उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाना है, उसे लेकर जो बात चल रही थी उसका विरोध जम्मू कश्मीर के कई विपक्षी दलों ने किया। कांग्रेस की भी अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसका विरोध किया, पीडीपी ने भी इसका विरोध किया कि जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता और सरकार को ये अधिकार होने चाहिए कि वो इन 5 नॉमिनेटेड एमएलएस को जो है असेंबली में उतारे। लेकिन ऐसा नहीं है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो इन एमएलएस को नॉमिनेट करेंगे। तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो तालमेल की कमी है वो निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो है वो देखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सरकार के कामकाज को लेकर, जी हाँ, सरकार में जो कामकाज होना है उसे लेकर भी कुछ बदलाव किए गए, इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आई, जिसका पूरी तरह से केंद्र सरकार ने खंडन किया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी कि चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सरकार के कामकाज में बदलाव होंगे और उपराज्यपाल का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में भी कहीं ना कहीं जो तनातनी है वो हो सकती है, क्योंकि जो लोगों द्वारा एमएलएस चुने गए हैं वो एमएलएस जो हैं वो जनता की आवाज़ को असेंबली के अंदर बुलंद करेंगे। लेकिन अगर उपराज्यपाल का हस्तक्षेप बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं ये असेंबली चलाने में भी परेशानी आ सकती है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे अब कि ऐसी वो कौन सी पावर्स हैं, वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं
जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है वो काम कर पाएंगे, और वो कौन से ऐसे हिस्से हैं जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में जो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है अपने खेमे में लाएंगे और उस पर जो है वो खुद काम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि जम्मू कश्मीर में अगर मुख्यमंत्री कोई बनते हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो पावर्स उनके पास रहने वाली है उसे लेकर आपको डिटेल जानकारी दे दें तो निकाय और पंचायती राज जो है वो जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री के दायरे में रहेंगे, और उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और टूरिज़्म, पर्यटन, परिवहन, ये विभाग जो है वो जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री के पास रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो समाज कल्याण के नियम हैं वो नियम भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास रहने वाले हैं। तो ये वो ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री जो है बखूबी अपना काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों पर जो है वो काम कर सकते हैं इन क्षेत्रों में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन अब आइए बात करते हैं उपराज्यपाल के पास किस तरह की पावर्स रहेंगी, वो कौन से क्षेत्र रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टैक्स संबंधित जो नियम होंगे वो उपराज्यपाल के पास होंगे। उसके बाद रक्षा व सेवा यानी कि सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो पहलू हैं, यानी कि जो कामकाज है वो भी उपराज्यपाल के पास रहने वाले हैं। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए यानी कि फॉरेन रिलेटेड अफेयर्स जो है वो उपराज्यपाल के पास रहने वाले हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता को लेकर भी उपराज्यपाल के पास ये कानून रहेंगे। संविधान में संशोधन को लेकर भी जो एक दायरा है वो उपराज्यपाल के पास रहने वाला है। केंद्र राज्य संबंध जो रहेंगे वो मैटर्स भी उपराज्यपाल के पास रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, हाईवे, रेल से जुड़े कानून भी उपराज्यपाल के पास रहने वाले हैं। और साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि पुलिस बल जो है वो भी उपराज्यपाल के दायरे में होगा। पीने पानी के जैसे जुड़े जो कानून हैं वो भी उपराज्यपाल के दायरे में होंगे। राजस्व, बिजली और केंद्र की अनुमति यहाँ पर ज़रूरी रहेगी। तो उपराज्यपाल के पास ये तमाम ऐसी पावर्स हैं जो इन क्षेत्रों में वो खुद अप्लाई करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो साकार हो सकती हैं। तो फिलहाल इस समय जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि निर्वाचित सरकार अब कुछ ही दिनों में बनने वाली है, लेकिन इससे पहले तालमेल की बात जो है वो सबसे पहले आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और साथ ही साथ उपराज्यपाल के बीच में। इसी बात को लेकर कल उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी कहा कि पूरी तरह से निर्वाचित सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर चले, ताकि किसी भी परेशानी के चलते जम्मू कश्मीर की आम जनता को कोई परेशानी ना हो, उनके जो हक हकूम है वो उन्हें मिल सकें, और किसी तरह की जो परेशानी है वो आम लोगों को ना झेलनी पड़ जाए आपसी तकरार के चलते। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नई व्यवस्था जो कुछ भी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उपराज्यपाल का रहने वाला है, और उपराज्यपाल का इसमें इन्वॉल्वमेंट के साथ जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि पुलिस बल भी जो है वो उपराज्यपाल के पास में रहने वाला है। तो फिलहाल अगर राजनीतिक एंगल से इसे देखें तो अक्सर यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जो है वो कई मसलों में अपने एलजी महोदय की राय को लेकर भी जो उनके बीच में काफ़ी परेशानी जो है वो रहती थी, यानी कि तालमेल की कमी है। तो ऐसे में लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उनसे जुड़े काम जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर की सियासत किस ओर जाने वाली है, जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने जनता ने जिन्होंने उन प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया, क्या वो भरोसा असल में अमल हो पाएगा या नहीं, असेंबली में उनके इलाकों से जुड़े मसले हल हो पाएंगे या नहीं, या फिर ये नई सरकार भी इसी उलझन में रह जाएगी कि किस तरह से केंद्र सरकार के साथ ताल से ताल बिठाकर काम किया जाए। फिलहाल ये सब चीज़ें तो वक्त ही बताएंगी, लेकिन ये थी खास जानकारी। आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।